नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। नवागत एडीजी जोन एसपी शिरोडकर पहुंचे अयोध्या। पुलिस लाइन में दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। पुलिस लाइन में ही सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की। अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किया निरीक्षण। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ज्वाइन करने के बाद मैं अयोध्या की सुरक्षा में व्यवस्था को समझने आया हूं। अयोध्या में सुरक्षा के दृष्टिगत जो व्यवस्थाएं की गई हैं उसमें और क्या अच्छा हो सकता है, इसको लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की गई। उन्होंने कहा कि शासन के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश के ही अनुसार सभी को कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। जनता की शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए शासन द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन कैसे हो रहा है वो भी देखा जाएगा। अपराध जो भी दर्ज हो रहे हैं वो बिना किसी दबाव के दर्ज हों, इसके बारे में सभी को बताया गया है और यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो उसकी मॉनिटरिंग कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि जो भी विवेचनाएं हो अच्छी तरीके से किया जाए, जिससे वादी संतुष्ट और अच्छी पुलिसिंग की जाए और ज्यादा ध्यान दिया जाए। बैठक में आईजी प्रवीण कुमार, एसएसपी राजकरण नैयर और समस्त सीओ मौजूद रहे। नहीं बदलाव नहीं, अभी तो हम देखने आए हैं यहाँ पर। टू एक्सपेक्ट कि बदलाव हुआ है ऐसा नहीं है। आज यहाँ ज्वाइन करने के बाद मैं यहाँ की सारी सुरक्षा व्यवस्था समझने के लिए और जो भी यहाँ पर सिक्योरिटी स्कीम के तहत जो डिप्लॉयमेंट हुआ है उसको देखूँगा और इसका अध्ययन करेंगे और उसमें जो चीज़ें चल रही है अच्छी है, उसमें क्या और अच्छा किया जा सकता है, इसके बारे में यहाँ के अधिकारियों से विचार विमर्श किया जाएगा। अगर कानून व्यवस्था के देखिए, शासन की प्राथमिकता के तहत काम करने के सबको निर्देश दिए गए हैं। पब्लिक ग्रीवांसेस जो है वो जनता की शिकायतों को तत्काल निस्तारण करने के लिए शासन से निर्देश दिए गए, उसका पालन कैसे हो रहा है वो देखा जाएगा। रजिस्ट्रेशन ऑफ क्राइम जो है वो अपराध जो दर्ज हो रहा है वो फ्रीली दर्ज हो, इसके बारे में सबको बताया गया है। अगर ये नहीं किया जा रहा है तो उसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। विवेचनाएं जो हो रही है वो अच्छे तरीके से हो और वादी के साथ वो सब चीज़ें साझा की जाए, बताया जाए, इसके बारे में बताया जाएगा, तो देखा जाएगा और अच्छी से अच्छी पुलिसिंग करने का प्रयास किया जाएगा। तो 3 दिनों चर्चा हुई है बैठक में। सुरक्षा यहाँ पर किस तरह से अच्छी की जानी है तो अभी मैं जाके देखूँगा, बट पुलिसिंग किस तरह से और अच्छी की जा सकती है और शासन की प्राथमिकताओं के तहत कैसे की जा सकती है, इसी के बारे में बात हुई और अच्छा करने का प्रयास किया जाए। थैंक यू। जनवादी लेखक संघ अंजुमन जमहूरियत पसंद मुंसफीन की मासिक गोष्ठी एवं रचना पाठ का आयोजन शहर के आभा होटल सभागार में किया गया। गोष्ठी में लेखक संघ की आगामी कार्य योजना पर बातचीत हुई और आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों के स्वरूप विचार विमर्श किया गया। गोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए उर्दू के आलोचक मोहम्मद जफर अंसारी ने शायरी और कविता को मौजूदा समय की जरूरत करार दिया। संचालन करते हुए मुजम्मिल अहमद फिदा, कार्यकारी सचिव ने निभाते हुए सच को सच और झूठ को झूठ लिखने के लिए कलमकारों का आह्वान किया। डॉक्टर विशाल श्रीवास्तव ने ये बात रखी कि संगठन में वैचारिक और अकादमिक कार्यक्रमों पर बल दिया जाना चाहिए और राज्य समिति के निर्देशों के अनुरूप कार्यक्रमों की कार्य योजना बनाई जानी चाहिए। गोष्ठी के संयोजक सत्यभान सिंह जनवादी ने एक कविता की प्रस्तुति के साथ साहित्य साधना कर रहे साथियों का शुक्रिया अदा किया। देखिए, ये अखिल भारतीय स्तर का राइटर्स का एक संघ है, जनवादी लेखक संघ। इसकी आज ये मासिक बैठक है जो यहाँ फैज़ाबाद में हो रही है। फैज़ाबाद इकाई की मासिक बैठक हर महीने होती है। इसमें संघ पर चर्चा होती है और एक कवि गोष्ठी का आयोजन होता है। ख़ास तौर से जो नए लिखने पढ़ने वाले लोग हैं उनको आगे बढ़ाया जाए, उनकी लेखनी को सपोर्ट दिया जाए, उस पर संघ काम करता है और समाज में एक रूपता समरूपता दिखाई दे, इस पर कवि कविता लिखता है। कलमकार वही है जो समाज में घट रही गतिविधियों के साथ इंसाफ करता है। यह है संघ का। ये अमन और शांति मुल्क में रहे, आपस में भाईचारा रहे और तमाम जो भी समाज में चीज़ें घट रही हैं जिससे समाज में उतार चढ़ाव ज़्यादा दिखाई देता है, उसकी खाई को पाटने में काम। मिसाल के तौर पे इस तरह की भी कविताएं हमारे संग में आती हैं कि मुल्क की आन बान रहने दो,
जिंदगी के निशान रहने दो, कीर्तन मंदिरों में प्यारे, मस्जिदों में अजान रहने दो। तो इस तरह की भी कविता हो गई। और फ्री वर्स कविताएं भी हैं, नई कविताएं भी हैं, गीत भी हैं, गज़ल भी हैं, हर तरह की कविताएं संघ से जुड़े हुए लोग लिखते रहते हैं। मेरा नाम मुज़म्मिल फ़िदा है और मैं फैज़ाबाद इकाई का अभी सचिव बना हूँ पिछले दिन। इस बैठक हर महीने होती है और कविता पाठ हमारे जो युवा साथी हैं और वरिष्ठ साथी हैं सब लेकर युवा कविता पाठ करते हैं। और कविता पाठ तो आप जानते ही हैं कि कविताएं किस तरीके की होती हैं, समाज में अच्छा संदेश जाए। और जनवादी लेखक संघ का उसका अपना उद्देश्य है कि हम तमाम ऐसे लोगों को जो लिखने पढ़ने वाले लोग हैं, नौजवान हो, महिला हो, वरिष्ठ हो, सबको इकट्ठा करके और एक कविता के माध्यम से ये लोग अपनी बात को रखें, कविता पढ़ें और इस तरीके से अयोध्या लोकसभा चुनाव के उपरांत अयोध्या सीट पर भाजपा की हार को लेकर बाहरी लोगों द्वारा अयोध्या की नागरिकों को लेकर जो अपमानजनक टिप्पणियां की जा रही है, अयोध्या वासियों को गालियां दी जा रही है, अयोध्या वासियों के लिए एक बड़ा षड्यंत्र है। पूरी बीजेपी आईटी सेल इसमें साजिशपूर्ण ढंग से लगी हुई है। अयोध्या वासी बुरी तरह से आहत है। भाजपा की हार का ठिकरा अयोध्या वासियों पर फोड़ना न ही न्याय संगत है और न ही तर्क संगत। धर्मसेना के तत्वाधान में उक्त बातें धर्मसेना प्रमुख एवं बाबरी विध्वंस के आरोपी संतोष दुबे ने स्थानीय होटल में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रत्याशी ने 10 वर्ष तक अपने मतदाताओं का हालचाल नहीं लिया, हिंदुत्व के मुद्दे पर सदैव फिसडी रहे, जनपद के किसी भी सामाजिक आध्यात्मिक आंदोलन में सम्मिलित नहीं हुए। ऐसे प्रत्याशी की हार तो निश्चित रूप से होनी थी। जनपद के तमाम प्रशासनिक अधिकारी अयोध्या विकास के नाम पर कमीशन और लूटपाट का खेल खेल रहे हैं, जिसकी जानकारी पूर्व सांसद को थी, लेकिन वो खुद ही इस खेल में शामिल हो गए, किसी के विरुद्ध कुछ नहीं बोल सके, जिसका परिणाम जनता ने उन्हें हार के रूप में दिया। रामपथ पर सैकड़ों मंदिर तोड़ दिए गए, किंतु खजूर वाली मस्जिद जो कि गुदड़ी बाजार के पास स्थित है, उसे साफ साफ बचा लिया गया, जिससे पूरा हिंदू समाज चिढ़ा हुआ था। राम जन्मभूमि ट्रस्ट का महासचिव अयोध्या वासियों को कर बदलते रहे, किंतु स्वयं भ्रष्टाचार में डूबे हुए इसका सबक भी अयोध्या वासियों ने भाजपा को सिखाया। ये अयोध्या वालों को जो गाली दी जा रही है, अयोध्या वासियों को पूरे देश में एक सूत्री कार्यक्रम बना है, बिना जाने समझे। अयोध्या वासियों का कोई दोष हो, हम अयोध्या वासियों ने किसी को नुकसान किया हो, हमने आपको 2 सीट से जिस भाजपा के प्रत्याशी के हारने पर लोग गाली दे रहे हैं, उससे पूर्व एक चिंतन कीजिए कि उस प्रत्याशी की कमी क्या रही होगी। तो वही विषय है। उसका विषय यह है कि 2 सांसद होते थे पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के, तो हमने आपको पहले 85 दिया, अयोध्या की ही वजह से, राम जन्मभूमि की वजह से तो मिला ना। पहले आपको 85-86 मिला, फिर 125 मिला, फिर 150, फिर 180, फिर उसके बाद 200 के पार हुए। फिर ऐसा अवसर आया कि आप 2014 में 280 तक पहुंच गए, 290 तक पहुंच गए, फिर उसके बाद 303 पहुंच गए। अब 303 पर आप न रुक सके और प्रत्याशी की गलती से यदि हार गए, यहाँ प्रत्याशी का ही दोष है, चयन गलत किया गया, वो गलत प्रत्याशी को यहाँ लाया गया, वो हार गए। तो जब आप यहाँ सीटें हारे तो हमको गाली तो दे रहे हैं, लेकिन जब हमने जितवाया, हमारी अयोध्या की वजह से आप जीते पूरे देश में, तो बधाई कितनों ने दी हमको? बधाई तो किसी ने दिया नहीं। तो पहले तो ये भी सोचना चाहिए कि अयोध्या ने अपना पेट काट करके बाहर से आए हुए लोगों का पेट भरा, सम्मान दिया। अयोध्या ने किसी का अपमान नहीं किया। और आज अयोध्या वासियों को, यहाँ के सम्मानित नागरिकों को, जिनको भगवान राम ने स्वयं कहा था अति प्रिय मोहि यहाँ के बासी, मम धामधापुरी सुखरासी, उन अयोध्या वासियों को लोग गाली दे रहे हैं। और कौन गाली दे रहे हैं आप भी जान रहे हैं, वो एक विशेष दल का आईटी सेल है जो गाली दे रहा है, अपनी चिढ़ और खींच निकाल रहा है। ये अच्छा नहीं है। आगे भी चुनाव लड़ना है आपको, ऐसा तो है नहीं कि आखिरी है, आगे लड़ना होगा। तो अयोध्या वासियों की कृपा के बिना आगे भी आप नहीं जीत पाएंगे। कोई नया नगर आप कोई नया काम भी नहीं कर पा रहे, न मथुरा में कुछ कर पा रहे, न काशी कर पा रहे। आपने 500 मंदिरों को तोड़ा तो नहीं जाना, अयोध्या में ही 500 मंदिर तोड़े गए और खजूर वाली मस्जिद गुदड़ी बाजार चौक में आज भी चिढ़ा रही है पूरे समाज को। तो इसका जिम्मेदार कौन है? अयोध्या के सांसद ने यहाँ भ्रष्टाचार किया, सारे अधिकारियों ने लूटा, अयोध्या को लूट लिया, हजारों करोड़ रुपए यहाँ के अधिकारियों ने लूट लिया।
तोड़ फोड़ के नाम पर जिनका घर तोड़ा गया, मुआवजा नहीं दिया गया, उनको मुआवजे में भी घोटाला किया गया और उस विशाल सिंह को आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए हिंदी खबर एक्सप्रेस। नमस्कार।